बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड विजेता मनु भाकर की कहानी। मैं फिर उठ खड़ी होती हूँ। मनु भाकर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई हैं। उन्हें ये अवार्ड दिल्ली में आयोजित समारोह में 17 फरवरी को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी और ओलंपियन मैरी कॉम ने दिया। अवार्ड मिलने के बाद मनु भाकर ने कहा, बीबीसी का इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। यह उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है। मैंने बहुत सारे मैच जीते हैं, लेकिन यहां आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पहले साल 2021 में मनु भाकर को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। मनु भाकर ने समारोह में अवार्ड मिलने के बाद अपनी खेल यात्रा का भी अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, एक वक्त ऐसा आया था जब मैं गेम छोड़ना चाहती थी। अगर उस वक्त मैंने छोड़ दिया होता तो आज मैं यहां आपके सामने नहीं खड़ी होती। ना मुझे पेरिस में मेडल मिले होते और ना ही मैं स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड ले रही होती। मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक में खेल प्रेमियों को काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया। जब पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते तो वह एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। मनु हमेशा नेचुरल एथलीट रही हैं। स्कूल में मनु ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी और स्केटिंग जैसे गेम्स खेले और मेडल जीते। मनु ने इसके बाद कराटे भी खेला और उसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किया। साल 2016 में जब मनु 10वीं क्लास में थीं, तब उन्होंने शूटिंग को बेहद गंभीरता से लिया। मनु को इस खेल की विरासत अपने पिता से मिली। मनु के पिता को शूटिंग की जानकारी 2007-08 में तब मिली जब वो इंग्लैंड में मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे। जब मनु टोक्यो पहुंची तो वह महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थीं। विश्व स्तरीय इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो ओलंपिक के 3 इवेंट्स में क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय शूटर थीं। ओलंपिक के बाद इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि बड़ी स्टेज का दबाव उन पर भारी पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटर एशियन गेम्स के बाद कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में मनु ने वापसी के बारे में कहा, जब आप डाउन होते हैं तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। जो विकृत और कड़वे झूठ हैं तुम्हारे पास, निस्संदेह उनसे तुम गलत दर्ज करोगे। मेरा इतिहास धूल में मिला सकते हो तुम मुझे, किंतु मैं उसी धूल से एक बार फिर उठ खड़ी होऊंगी। टोक्यो के बाद मनु भाकर ने सिविल राइट्स एक्टिविस्ट माया एंजेलो की कविता की इन पंक्तियों से प्रेरणा ली। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए उन्होंने अपने गर्दन के पीछे स्टिल आई राइज का टैटू भी बनवाया। रिव्यू में उन्होंने कहा था, पहली बार मैंने इतना दबाव महसूस किया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। पूरा दिन घबराहट में बीता और परेशान रही। चीजें और खराब तब हो गईं जब 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में उनकी पिस्टल में तकनीकी गड़बड़ी हो गई। मनु की उपलब्धियां शूटिंग रेंज से बाहर हैं। मनु जहां से मास्टर्स डिग्री कर रही हैं, उस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अमनेंद्रा मान इसके बारे में बताते हैं। प्रोफेसर मान ने बीबीसी को बताया कि पेरिस ओलंपिक की तैयारी के चलते मनु ने तीसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए।